एक चीज़ समझ में नहीं आती मुझको कि बीजेपी के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक के कार्यकर्ता या हिंदू जो हिंदू धर्म के प्रति झुकाव रखते हैं, वो अगर जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो राम विरोधी जो लोग हैं उनमें से धुआं क्यों निकलने लगता है, ये मुझे समझ में नहीं। मैं जय श्री राम कहता हूँ भाई, गर्व से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ कि आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि बीजेपी का प्योर समर्थक हूँ, जय श्री राम का नारा लगाता हूँ, तो धुआं क्यों निकलता है यार। भाई एक मौलाना साहब हैं, मौलाना गुलाम सरवर, वो ये कह रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों से कि 70 साल 60 साल तक जिस कांग्रेस ने शासन किया इस देश पे, उसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मतलब जिस राम मंदिर के पीछे इतना विवाद उत्पन्न हुआ, इतना विवाद खड़ा हुआ, कई लोग मारे गए, दंगे हुए, सब कुछ हुआ, मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया कांग्रेस ने। और इनने 2014 तक वो समस्या कभी सुलझाने की कोशिश इनने नहीं की। आज अलग अलग जगह मंदिर निकल रहे हैं, कहीं बुद्धार में भोजशाला की जो है ना, कहीं ज्ञान वापी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, ऐसा लोग बाग कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे सुनना आप कि मौलाना गुलाम सरवर कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं और उनको जो लाए हैं वही लोग उनको हरा पाएंगे। अब मुसलमान भाइयों के हाथ में कुछ नहीं रह गया है, ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना गुलाम सरवर कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं, दुनिया जानती है। मुसलमानों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, हिंदू के विरोध में जाके खड़े होते हैं। राम मंदिर बना, इनको न्योता दिया गया, ये गए नहीं, राम के विरोध में खड़े हो गए। क्यों हो गए भाई? आप यादव कुल के हो, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, आपको हिंदू धर्म के प्रति झुकाव रखना चाहिए, लेकिन नहीं, इनका कोई झुकाव नहीं है और इनकी पार्टी के लोगों का कोई नहीं है, राहुल गांधी का कोई नहीं है, प्रियंका गांधी का कोई झुकाव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या राम इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं है क्या? बताओ मुझे। हम गर्व से कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम राम जी के भक्त हैं, भगवान श्री राम के। लेकिन आप राम विरोधी क्यों हो, आप हिंदू विरोधी क्यों हो? मुझे ये बात तो बताइए आप, कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। और मतलब आप जब भी दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो आपने 2 कैंप बना दिए, रिलीफ कैंप। आपने मुसलमानों के कैंपों में जाना उसे समझा, हिंदुओं के में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि आप हिंदुओं से नफरत करते हो, आप मुसलमानों को भड़काते हो, उनको बरगलाते हो, गलत रास्ते पे पहुंचाते हो उनको। भाई देश में अगर हिंदू ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी तो झुकाव रखो। मान लिया मैंने कि माइनॉरिटीज़ है, अपने अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो हैं इस देश में, बिल्कुल होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, सबका करता हूँ। लेकिन हिंदुओं को क्या, हिंदुओं का कम से कम कुछ तो सपोर्ट दो। आप वोट की उम्मीद करते हो, इसीलिए आपसे वोट की उम्मीद, आपसे किसी कार्य की उम्मीद नहीं की गई, इसीलिए बीजेपी को साथ दिया हिंदू ने, आपने कोई काम नहीं किया। अब आप अपने विवादित बयान दे रहे हो, कह रहे हो आप, कहना कि क्या बोलते हैं 2027 में अखिलेश यादव इस देश के मुख्यमंत्री बने, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। मतलब ये सीधे सीधे हिंदुओं को खुला चैलेंज है। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदुओं से, पूरे हिंदू भाई जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू संगठन के किसी के भी हो, टोटल हिंदुओं से बात कह रहा हूँ मैं, कि वोट सोच समझ के देना। मतलब अगर योगी महाराज जी ने, अगर जो अपराधी है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके घर पे अगर बुलडोजर से तुरंत कार्रवाई हुई है, तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा और सीधे सीधे हिंदुओं के घरों को तोड़ा जाएगा। इस बात को समझो आप। इसीलिए मेरे भाइयों, वोट देना तो सोच समझ के देना। अगर प्रदेश सुरक्षित हाथों में चाहते हो तो महाराज जी के अलावा और कोई है नहीं है। और देश में भी यही होगा, जिस दिन महाराज जी इस देश में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, उस दिन महाराज जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। जय श्री राम दोस्तों।